ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर दोबारा मिले हैं इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर की यूट्यूब चैनल पर और मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं लाभ हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का। लाभ हानि भाग 1 ये कहेंगे इसको। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, इसके बेसिक्स को सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत जगह काम आने वाला टॉपिक भी माना जाता है, व्यापार में काम आने वाला टॉपिक भी माना जाता है। तो इसमें देखें फ्रेंड्स, क्या चीज़ समझते हैं। देखो, लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य बोलते हैं बेचने वाले मूल्य को। विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य। अगर बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति को लाभ होने लगता है। जो इन दोनों का अंतर है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है खरीदने वाला मूल्य। अगर बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से ज़्यादा है तो जितना वो ज़्यादा है उस चीज़ को हम कहते हैं लाभ। इसी तरह से हानि, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। खरीदने वाला मूल्य अगर बेचने वाले मूल्य से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे कहते हैं हानि। जो इन दोनों का अंतर है वो हमारे लिए क्या कहलाता है? हानि कहलाता है। इसी तरह ये दो बातें अगर हमें समझ आ गई हो तो तीन बातें जो हम इससे पहले प्रतिशत के टॉपिक में पढ़ चुके हैं वो इसके बेसिक में भी काम आएगा। जिसमें से पहला हमने ये सीखा था, ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, ये चीज़ सीखी थी। दूसरे हमने सीखा 1% का मान, और तीसरा हमने सीखा आगे से आगे का मेथड। इन तीनों मेथड का यूज इस लाभ हानि के टॉपिक में भी हम करेंगे। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, उस चीज को ही समझते हैं। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चंस, जैसे हम ये बोलते हैं एक व्यक्ति ने एक मेज 4000 रुपये में खरीदी, तो 4000 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया और उसने वह मेज 4800 में बेच दी। ये उसका विक्रय मूल्य हो गया। एक मेज 4000 रुपये में खरीदी गई थी और उसको 4800 में बेचा गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमें अगर ये पूछे कि लाभ कितना हो गया तो लाभ हम बता सकते हैं 4800 माइनस 4000 बराबर 800। ये हमारे लिए आ गया लाभ। अगर हमें लाभ प्रतिशत बताना हो, लाभ प्रतिशत बताना हो तो कैसे बताएंगे फ्रेंड्स? तो ये हमारे लिए पहला नियम काम आएगा। अगर हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो जो चीज़ ज्ञात करनी है वो ऊपर आती है, यानी लाभ ऊपर आएगा। लाभ कितना था? 800। जिससे तुलना करनी हो वो चीज़ नीचे आती है। अब इस 800 की तुलना किससे हुई? ये 800 रुपये का लाभ किस पर हुआ? हमने जब 4000 लगाए थे, तो यानी कि हमने ये 800 रुपये कमाए कब? 4000 रुपये लगा के। तो 800 की तुलना किससे होगी? 4000 से, और गुणा में 100, गुणा में 100। लाभ होगा तो लाभ आ जाएगा ऊपर, हानि होगी तो हानि। नीचे क्रय मूल्य ही आएगा लाभ और हानि परसेंटेज निकालते वक्त। इसमें 2 0 2 0 1 0, 4 से कट गया 20। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब इसको 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो इस तरह से कॉमन क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बार क्वेश्चन दिया गया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात दे दिया गया 10:11 है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात कितना है? 10:11 है। फिर क्वेश्चन पूछा गया लाभ और हानि परसेंट बताओ। फ्रेंड्स, इसको भी हम रुपए के अंदर ही क्रेडिट करके मानेंगे। हम ये मानेंगे कि 10 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदी, उसको बेची कितने में? 11 रुपये में। अगर 10 में खरीदोगे 11 में बेचोगे तो लाभ होगा या हानि? लाभ। लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इस नियम से। 11 माइनस 10, तो लाभ कितने का हो गया? 1 का। अगर हमसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ऊपर लाभ, नीचे क्रय मूल्य और गुणा में 100। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? पहले लाभ। लाभ कितने का हुआ फ्रेंड्स? 1 का, बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 10, और गुणा में कितना आ जाएगा? 100। इससे हमारे पास उत्तर कितना आ गया? 10%। तो इस तरह से हम अगर अनुपात में दे रखा हो
उससे भी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, लाभ या हानि का परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा। इसी दौर में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, कुछ लाइनें लिखने का तरीका। अगर इतना समझ आ गया तो देखो अगली लाइन लिखने का तरीका। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2/5 है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2/5 है। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करें। सबसे पहले हमें यहाँ कहीं पे भी नहीं देखा कि लाभ हानि कैसे निकालना है। सबसे पहले हमें जो चीज़ दी हुई एक लाइन दे रखी है उसको ज्ञात करने का क्या तरीका रहेगा वो देखो। हम क्या लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का, ये का शब्द का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं क्या होता है, गुना 2/5। 2/5 है मतलब होता है इन दोनों के बीच बराबर का निशान। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, का मतलब गुना, 2/5 है मतलब बराबर का निशान बीच में। अब इतना आ गया तो इस चीज़ को हल करने का तरीका, जो चीज़ नीचे आ जाए या तो इसे ये मान लो, जैसा कि हमने पहले भी कर चुके हैं। मैथ्स में 100 मानते हैं या x मानते हैं। यहाँ ना मैं 100 मान रहा ना मैं x मान रहा। मैं ये बोलता हूँ कि जो चीज़ नीचे आए उसको मान लीजिए। जैसे यहाँ नीचे आया कितना, 5, तो अब इस क्रय मूल्य को कितना मान लीजिए, 5 मान लीजिए। क्रय मूल्य को कितना मान लीजिए, 5। तो माना हमारे लिए क्रय मूल्य कितना, 5। यहाँ हम 5 लिख देंगे। 5 × 2/5, 5 से 5 कट जाएगा। तो जो विक्रय मूल्य आ गया वो हमारे लिए कितना आ गया, 2। तो जो विक्रय मूल्य आ गया वो हमारे लिए फ्रेंड्स आ गया 2 रुपये। अब आपको क्वेश्चन आसान सा लगेगा कि एक वस्तु हमने खरीदी 5 रुपये में थी, उसे बेची कितने में, 2 रुपये में। अगर 5 में खरीदोगे और 2 में बेचोगे तो लाभ होगा या हानि, हानि। कैसे पता लगा, अगर खरीदने वाला मूल्य बेचने वाले मूल्य से ज़्यादा है तो हमेशा हानि होती है। तो हानि बराबर 5 - 2, कितने की हानि होगी, 3 की। अगर ये हानि प्रतिशत निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, 3 बटा नीचे क्रय मूल्य आता है 5, गुणा में क्या कर देंगे 100। 5 से कट गया 20, 20 दिया कितना आ गया 60। इसका मतलब हमें हानि कितने परसेंट की हो गई, 60% की। तो ये एक क्वेश्चन लिखने का तरीका था और इसको सोल्व करने का तरीका क्या बताया, जैसे वो क्वेश्चन बोलता है वैसे लिखिए। और मानना कैसे है, जो चीज़ नीचे लिखी जाए उसको मानिए। जरूरी नहीं 100 या x मान के क्वेश्चन करिए, जो चीज़ नीचे लिखी जाए वो मान लीजिए। माना 5, विक्रय मूल्य 2 और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आगे और करते हैं क्वेश्चन। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, वो देखिए क्या क्वेश्चन है। एक वस्तु पर होने वाला लाभ, एक वस्तु पर होने वाला लाभ उसके क्रय मूल्य का, उसके क्रय मूल्य का 2/5 है। उसके क्रय मूल्य का 2/5 है। यदि विक्रय मूल्य 28,000 रुपये हो तो लाभ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया गया, तो लाभ ज्ञात कीजिए। अब इस फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे हम हल करें, लिखने का तरीका सबसे पहले सेम वही, लाभ किसका,
क्रय मूल्य का मतलब गुना 2/5 है का मतलब बराबर, लाभ क्रय मूल्य का 2/5 है मतलब बराबर। हम क्या मानते हैं, माना क्रय मूल्य 5 रुपये, तो क्रय मूल्य अगर 5 रुपये माना हमने, क्रय मूल्य 5, तो 5 × 2/5 करोगे, 5 से 5 कट गया, तो लाभ कितना हो जाएगा 2 रुपये। लाभ कितना हो जाएगा 2 रुपये, तो लाभ हो गया 2 रुपये। क्रय मूल्य 5 रुपये, लाभ 2 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 और 2 7। इसका मतलब कोई चीज़ हमने 5 रुपये में खरीदी, 2 रुपये उस पर लाभ कमाया और बेची उसे कितने में 7 में। परंतु प्रश्न में हमें दिया हुआ है इसका विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 28,000, और जो हमने माना उससे विक्रय मूल्य कितना आया 7। तो हम क्या कहते हैं अगली लाइन में, जो हमारा दूसरा जैसे 1% करते थे हम, तो यहाँ हम कहेंगे 7 की वैल्यू जो है वो कितनी है 28,000 है। 7 था हमारे विक्रय मूल्य और क्वेश्चन में लिखा हुआ 28,000, तो 7 की वैल्यू कितनी है 28,000। सबसे पहले कितने की वैल्यू याद करेंगे 1 की, कैसे 7 से भाग दे देंगे 4,000। और हमसे पूछा गया लाभ बताइए कितना होगा, तो लाभ कितना है 2, तो हम 2 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स, 2 से गुना कर देंगे और वो हो जाएगा कितना 4,000। ये आपका आंसर आ गया। तो इस मेथड से आप बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से इसको हल करने का तरीका, इस चीज़ का पता होना है, ये चीज़ पता हो, मानना क्या है, जो चीज़ नीचे लिखी जाए उसे मानिए और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बहुत जल्दी से। फ्रेंड्स अगर ये समझ आया हो तो अगला क्वेश्चन फिर करते हैं, वो देखें कैसे। अब अगला प्रश्न हम इसी तरह बढ़ते हैं आगे, जो कि हम करेंगे 1% की वैल्यू के लिए ज़्यादा। तो क्वेश्चन किस तरह से बोलता है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोला गया एक वस्तु पर को 5% हानि पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, 5% हानि पर बेचा जाता है। उसका क्रय मूल्य बताइए, बताओ यदि विक्रय मूल्य 95 हो। तो एक वस्तु को 5% हानि पे बेचा जाता है, उसका क्रय मूल्य बताइए यदि उसका विक्रय मूल्य 95 हो तो फ्रेंड्स जब भी कभी ध्यान रखना, जिस मूल्य पर लाभ हो, जिस मूल्य पर हानि हो, उस मूल्य को हम ज़्यादातर 100% लेकर करेंगे। हमें पता है लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्रय मूल्य को ज़्यादातर क्या लेंगे 100% ले लेंगे। क्रय मूल्य को क्या ले लेंगे 100% ले लेंगे। अब हमें ये बताया गया कि 5% हानि हुई, तो हानि हुई कितने की 5% की। आपने एक वस्तु खरीदी कितने में 100% में, आपको हानि हुई कितने की 5% की, तो आप बेचोगे कितने में फ्रेंड्स इसे, विक्रय मूल्य 95%। तो आपका बेचने वाला मूल्य कितना होगा इसको 95%। 100% में एक चीज़ खरीदी, 5% में हानि हुई, बेचोगे कितने में 95% में। परंतु हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि उसका विक्रय मूल्य कितना है 95 रुपये। इसका मतलब ये 95% की वैल्यू। अब हम करते हैं 95% की वैल्यू कितनी 95, 1% की वैल्यू 95 में 95 भाग दोगे तो 1, और 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे गुना 100, 1 गुना 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब इसका क्रय मूल्य 100 रुपये है। तो इस तरह से ये परसेंटेज का लेवल भी हम चेक कर सकते हैं। दोबारा देखते हैं इसमें और अलग क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए,
एक वस्तु को 140 रुपये में बेचने पर 30% हानि होती है, इसे कितने में बेचा जाए? कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ हो? कि 20% लाभ हो। अब इस क्वेश्चन को देखो किस तरह से करते हैं फ्रेंड्स, बहुत इजी सा पार्ट। हमेशा हम क्रय मूल्य को कितने परसेंट मानते हैं? 100%। हमारे लिए क्रय मूल्य कितना? 100%। हमने वस्तु को बेचा, जब हमें क्या हुआ? 30% की हानि हुई। तो हानि कितने परसेंट की? 30% की। इसका मतलब हमने उसे बेचा कितने में? 70% में। इसका मतलब हमने बेचा कितने में? 70% में। परंतु क्वेश्चन में तो लिखा था हमने बेचा कितने में था? 140 में। इसका मतलब 70% की वैल्यू कितनी है बेटा? 140 है। 70% की वैल्यू कितनी है? 140 है। अब क्वेश्चन वाला पूछा इसे कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ हो? कि 20% लाभ हो। अब लाभ कैसे निकालें? 100% में कोई चीज़ खरीदी, 20% लाभ होगा, तो बेचोगे कितने में? 120% में। बेचोगे कितने में? 120% में। तो देखो हम कैसे निकालते हैं। 70% का मान बेटा जब हमारे पास में 140 है, तो हम क्या करेंगे? 1% की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 70 का भाग दे देंगे। 70 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 2। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा कि 20% लाभ प्राप्त करना है, मतलब हमें वैल्यू कितने की बतानी है? 120 की। तो 120% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 2 को 120 से गुना कर देंगे, जो कि आ जाएगा कितना? 240। तो 140 में जब हम बेच रहे थे तो हमें क्या हो रही थी? 30% की हानि हो रही थी। और जब हम बेचेंगे कितने में? 240 में बेचेंगे, तो हमें लाभ कितना हो जाएगा? 20% का। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हमने किस नियम से सॉल्व किया? 1% के नियम से सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स समझ आया? तो इसके बाद हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। एक वस्तु को 95 रुपये में बेचने से 95 रुपये में बेचने से 95 में बेचने से 5% की हानि होती है। उससे कितने में बेचा जाए? बेचा जाए कि 5% लाभ हो। उसी टाइप का क्वेश्चन शुरुआत में जैसा किया, जैसा कि हमें पता है हम क्रय मूल्य को क्या मानते हैं? 100%। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, इसे सीपी से लिख सकते हैं। तो 100%। अब हानि हुई 5% की, तो आप बेचोगे कितने में इसे? 95% में। बेचोगे कितने में? 95% में। कोई चीज़ खरीदी कितने में? 100% में। 5% क्या हुई? हानि हुई। तो बेचोगे कितने में? 95% में। हम तो कह रहे हैं 95% में बेचा, परंतु क्वेश्चन में लिखा कितने में बेचा? 95 में बेचा। इसका मतलब 95 कितने की वैल्यू? 95 की। 1% की वैल्यू फिर कितनी आ गई? 1। फिर क्वेश्चन पूछता है उसे कितने में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। 5% का लाभ प्राप्त करना है, तो देखो क्रय मूल्य तो 100 ही था। अब लाभ कितना प्राप्त करना है? 5% का। तो बेचोगे कितने में? 105% में। इसका मतलब इस बार हमें कितने की वैल्यू निकालनी है बेटा? 105% की। और वो कितने हो जाएगी? 1 × 105, 105 रुपये में।
तो 5% की जब हानि हुई, जब हमने बेचा कितने में था? 95 में। और जब 5% लाभ प्राप्त करना तो बेचना कितने में पड़ेगा? 105 में। तो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम इस तीसरे पार्ट की भी डिस्कशन करते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तीसरे पार्ट पर है आगे से आगे का नियम। आगे से आगे का नियम वो कैसे है? ए ने एक वस्तु 30% लाभ लेकर बी को बेच दी। बी ने वो वस्तु 20% हानि लेके सी को बेच दी। ए ने एक वस्तु 30% लाभ लेके बी को बेची, बी ने आगे 20% की हानि से सी को बेची। अगर सी को वह वस्तु 520 रुपये की मिली हो, अगर सी को वह वस्तु 520 रुपये की मिली हो, तो बताइए ए के लिए वस्तु कितने की होगी? तो बताइए ए के लिए वह वस्तु कितने की होगी? अब ये कैसे निकालेंगे? देखिए, ए के लिए वो क्वेश्चन मार्क है। ए ने बेची बी को कितने % लाभ पे? 30% लाभ पे। तो गुणा कितना करेंगे? 130/100। गुणा कितना करेंगे? 130/100। बी ने किसको बेची? सी को। कैसे बेची? 20% हानि से। 20% हानि से 100 से 20% हानि होगी तो कितना हो गया? 80 इंटू हो जाएगा 80/100 बराबर कितना आ जाएगा? 520। बराबर कितना आ जाएगा? 520। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ये 13 और 8 तो बेटा जो गुना वाला है भाग में आ जाएगा, और भाग वाली चीज़ यहाँ किस में चली जाएगी? गुना में। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 520 इंटू 100 बटा में आ जाएगा 13 इंटू 8। 13 से कट गया 4 पे, 8 से कट गया 5 पे। 5 इंटू 100 हो गया कितना? 500। 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 500। इसका मतलब ए के लिए वस्तु कितने की थी? 500 की। 500 वाली वस्तु 30% लाभ लेके बी को बेची गई थी। बी ने 20% हानि लेके किसको बेची? सी को बेची। और सी के लिए वस्तु कितने की थी? 520 रुपये की थी। इस तरह से बेटा फ्रेंड्स ये सारे जो तीनों बातें जो बताई वो इस तरह आपकी काम करती है, किसमें? लाभ हानि में भी। ये था हमारा इसका भाग 1। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।